जय हिंद एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज जो टॉपिक लिया है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें डू नॉट या डज नॉट का हम यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जिन्हें, उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे यूज करेंगे ये समझेंगे। देखें आज की क्लास में क्या क्या है। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की क्लास के। मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम और आप मिलके जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का उन्हें अच्छे से समझ पाएं, उसे अंडरस्टैंड कर पाएं। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट क्या है करेक्ट, ये भी हमें समझना है आज की क्लास में। और क्या हम ये जो सेंटेंसेस हैं जो हमारे एक्शंस या स्टेट को बताते हैं, उन चीज़ों के बारे में दर्शाते हैं जो रेगुलरली नहीं हो रही या जो ट्रू नहीं है, उनको हम बोलेंगे किस तरह से, ये भी हम समझेंगे। लास्ट में बिना प्रैक्टिस के जो भी समझा वो उतने से अच्छे से दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे सेशन खत्म होने से पहले, ताकि हमारी डेली रूटीन्स और जो प्रेफरेंसेस हैं उनके हिसाब से हम ये प्रश्न कैसे फॉर्म करने हैं इनको बूझ पाएं। मूविंग ऑन, अब देख लेते हैं सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का। हर चीज की एक बेसिक ढांचा होता है, एक बेसिक परिवेश होता है, उसके साथ ही एक इमारत बनती है। सो उसी तरह से अंग्रेजी भाषा या किसी भी भाषा में कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं जो एक बेसिक यानी नींव का काम करते हैं, एक बेसिक ढांचे का काम करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है वो देख लेते हैं। चलिए जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, है ना, तो क्या हम यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट लगा दिया, बेस वर्ब लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया जो है एस वी ओ, है ना। हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। अब हम आते हैं इसी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, इसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसी को आगे ले जाते हुए अब हमने इसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो वही रहेगा सबसे पहले, उसके साथ लग जाएगा या तो हमारा डू या डज, एक्सिलरी जो हमारे वर्ब्स हैं, और फिर आ जाएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो इसमें आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा बेस वर्ब और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पॉजिटिव में तो हमने ये यूज किया, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट और बेस वर्ब के बीच में हम डू या डज और नॉट को साथ में बिठा देते हैं, ये एक अंतर रहता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है आई लाइक एप्पल्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लीजिए तीनों को इकट्ठा मिलाया, एक सेंटेंस बना डाला। अब हमने नेगेटिव बनाना है तो यही नियम पकड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा डू या डज। सो यहाँ पर ये आ गया। नॉट ये दर्शाता है कि हमें नहीं चाहिए, यानी ये नेगेटिव है। लाइक आपका वर्ब आ गया और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। समझ गए? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्लियर करते हैं इसको जो हमने देखा। तो देखिए वी यानी सब्जेक्ट, डू नॉट ये दिखा रहा है मेरी नेगेटिव प्रेफरेंस, मेरी नेगेटिव चॉइस कि मैं नहीं प्रेफर करती। आई डू नॉट क्या वर्ब, क्या नहीं पसंद करती, क्या वर्ब होगा, वर्ब हुआ ईट।
I do not eat. क्या नहीं खाती? Thai food. I do not eat Thai food. इसी तरह से अगला देख लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ. she सब्जेक्ट, she के साथ लगेगा does not, do not नहीं, does not. ओके, she does not play football. तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें देखकर हम आगे चलते हैं. चलिए अब आ जाते हैं इसके रूल को समझ लेते हैं कि भाई रूल है क्या, क्या बोलता है इसका रूल. तो ये कहता है सब्जेक्ट होगा सबसे पहले सेंटेंस में, फिर उसके साथ डू या डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर आएगा आपका मेन यानी बेस वर्ब, और उसके आखिर में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आप लेकर के आएंगे. तो इसका एग्जाम्पल दोबारा देख लो. ही यानी आपका सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगेगा ना, तो ही के साथ हम यूज करते हैं डज का, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ तो नॉट लगना जरूरी है. फिर आया आपका बेस वर्ब, बेस वर्ब हुआ ईट, और फिर आया आपका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो हुआ आपका मीट. अब यहाँ पर क्या क्या मेन चीजें हैं समझने के लिए और याद करके अपने साथ रखने के लिए, वो हैं कहाँ पर हम यूज करते हैं डू नॉट का और कहाँ पर डज नॉट का. अभी तक आप यही सोच रहे थे मैम ये तो आपने समझाया ही नहीं, सेंटेंसेस दिखा रही हैं. तो इसकी भी बारी अब आई है, इसे अब हम ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं. तो हम यूज करते हैं डू नॉट का किसके साथ? जब भी हम बात करते हैं I, तो मैं बोलूंगी I do not want to drink water. फिर बात करते हैं जब you की, तो you के साथ भी, इस प्रोनाउन के साथ भी हम यूज करेंगे do not का. You do not sit here. ओके. जब हम बात करते हैं प्रोनाउन we की, तो भी हम यूज करते हैं do not. We do not like this. जब हम बात करते हैं प्रोनाउन they की, तो भी उसके साथ हम यूज करेंगे do not. They do not like to be checked. So इस तरह से I, you, we और they के साथ हमने यूज करना है do not. समझ गए? अब आते हैं कि does not किसके साथ जाएगा. So does not जाता है he, she और it जैसे pronouns के साथ. So देखते हैं एक सेंटेंस. She does not play the guitar. She does not नहीं करती है, तो she के लिए does not. He does not come for work. Then it does not sound too good to me. So he, she, it के साथ आप does not का प्रयोग करेंगे दिखाने के लिए नेगेटिव प्रेफरेंस को, और I, you, we और they के साथ हमेशा do not का प्रयोग करा जाएगा. ये एक थंब रूल है, इसे जरूर फॉलो करना है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. देखिए ये है कि किस तरह से वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो वर्ब की जो फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं होती. ओके, वो हमेशा सेम ही रहती है. ईट हमेशा ईट ही रहेगा, ठीक है, उसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं आएगी. प्ले हमेशा प्ले ही रहेगा, वो कभी भी प्लेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. तो ये है आपका रूल नंबर 2. तो unlike positive sentences, the verb does not change
in the negative sentences, कभी भी negative sentences में ये नहीं change होंगे क्योंकि हम इनकी कब बात कर रहे हैं? Simple present tense में बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर ये देखिए she sings every day, ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस का। ये और ये कौन सी फॉर्म में बना हुआ है? ये बना हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या है? शी है हमारा सब्जेक्ट, सिंग्स है वर्ब, एवरी डे। तो आप बोलेंगे मैम कि यहाँ पे तो सिंग्स में एस लग रहा है। बिल्कुल, तो यही तो हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में तो बेस वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं, जब वो एक नेगेटिव सेंटेंस के रूप में हमने बनाना है, तो ये जो बेस वर्ब में एस लगता है वो कभी भी नहीं यूज होगा। देखिए यहाँ पर ये सिंग्स है, राइट? देखिए यहाँ पर ये सिंग्स है ना? ये देखिए ये सिंग्स है यहाँ पर, है ना? ये बेस वर्ब क्या है? सिंग है। लेकिन जब ये नेगेटिव बनाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ये हमारा अब नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप इसमें देखेंगे बेस वर्ब क्या है? सिंग। इसमें मैंने कोई भी एस यूज नहीं किया। यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए क्या यूज हुआ था? यहां पर बेस वर्ब में एस लग गया था, पर मेरा जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाऊंगी तो बेस वर्ब जो है उसकी फॉर्म में कोई एस ऐड नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस पर। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? जब हम डू नॉट बोलते हैं उसको हम डोंट भी बोल सकते हैं, जो सुनने में अच्छा भी लगता है, बेहतर भी लगता है। सो डोंट, डज नॉट बन जाता है डजंट। डोंट, डू नॉट चेंज हो जाता है डोंट में, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और डज नॉट चेंज हो जाता है डजंट में। आप देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स। आप देखिए आई के साथ हमने यूज करना है डू नॉट, तो डोंट बन जाता है डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये डू नॉट को एक साथ जोड़ करके मैंने वर्ड बनाया डोंट। तो अब देखिए डोंट के साथ सेंटेंस, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। नेक्स्ट, डज और नॉट को जोड़कर हमें वर्ड मिला डजंट। शी डजंट वॉच टीवी। आई डोंट लाइक टू ट्रैवल मच। इस तरह से अब हम आगे चलते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कुछ और एक्सरसाइजेस। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, दे लाइक पिज्जा। इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? दे के बाद लगा देंगे डू नॉट। सो दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट लाइक पिज्जा, नेगेटिव बन गया। अगला देखिए, he goes to school। he के साथ हम यूज करते हैं डू या डज? डज। he does not go to school। अगला देख लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। चलिए ये आप मेरे साथ करेंगे जरूर। I dash soda, I drink soda, I do not drink soda। क्या बनेगा? I do not drink, I do not drink soda। Next, she not walk to work। Excuse me, कैसे बनाएंगे? she के साथ हमने do लगाना है कि does? does, very nice।
तो she does not walk. बेस वर्ब चेंज नहीं होगा, walk. चलिए अब ये मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को समझते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं. He don't play football. He के साथ don't लगता है, do not लगता है कि नहीं? नहीं. तो he के साथ लगता है does not. He doesn't. Does not को जोड़ के मैंने बनाया contraction doesn't. Next, we doesn't eat meat. We don't. Do not को जोड़ के बनता है don't. We don't eat meat. Moving on. और एग्जाम्पल्स देखते हैं. Do you like pizza? No, I don't like pizza. Do you drink coffee every morning? No, I don't drink coffee. इस तरह से आप देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बना रहे हैं. Does your friend like sports? No, he does not like sports. आप देखते हैं और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं. My mom dash eat not eat fast food. तो mom यानी कोई और व्यक्ति है ना, you. तो my mom doesn't. My mom doesn't. किसी और व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, तो doesn't. My mom does not eat fast food. Next, he dash go to the gym. He go to the gym. He does not, क्योंकि हमने नेगेटिव बनाना है. तो he के साथ सब्जेक्ट के साथ लगेगा does not या doesn't. दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं. आगे चलते हैं, देखते हैं अब वोकैबुलरी वर्ड्स. यहाँ तक सबको समझ आ गया है आई होप. एक बार यहाँ से दोबारा देख लेते हैं. चलिए, he does not go to the gym. चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, देखो ये हमें समझ आते हैं. डू यू वेक अप अर्ली एवरी डे? नो, आई डोंट वेक अप अर्ली. इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डज योर ब्रदर लाइक स्पाइसी फूड? नो, माई ब्रदर डजंट लाइक स्पाइसी फूड. नेक्स्ट, do your parents watch TV at night? Yes, they do watch TV at night. तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं. आइए अब कुछ वोकैबुलरी को और बढ़िया बना लेते हैं. कुछ और अच्छे वर्ड्स अपने आप को देते हैं, ब्रेन में फीड इन कर लेते हैं. सबसे पहले है enjoy. इसका मतलब होता है टू टेक प्लेजर इन समथिंग. किसी चीज के लिए उसमें आनंद लेना. तो यूसेज देखिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस यूसेज देखेंगे. वी डोंट एंजॉय लाउड म्यूजिक. सो देखिए, डोंट, वी डोंट एंजॉय लाउड म्यूजिक. बेस वर्ब से पहले डोंट. शी डजंट एंजॉय कुकिंग. शी डज नॉट को ज्वाइन करके, डज और नॉट को ज्वाइन करके बना डजंट. शी डजंट एंजॉय कुकिंग. नेक्स्ट, प्रेफर. प्रेफर का मीनिंग होता है चुनना. टू लाइक, किसी चीज को दूसरे से बेहतर लेकर के समझ के चुनना. मीनिंग टू लाइक वन थिंग मोर देन दी अदर. तो देखिए इसका मीनिंग ये है और इसका यूसेज देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे कर सकते हैं. आई डोंट प्रेफर टी ओवर कॉफी. मैं चाय कॉफी के ज्यादा नहीं पसंद करता. मैं आई डोंट प्रेफर टी, मैं चाय ज्यादा पसंद नहीं करता. ओवर कॉफी, ओवर कॉफी मतलब मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है. तो ये सेंटेंस का मतलब है मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है. नेक्स्ट देख लीजिए सेंटेंस. ही डज नॉट प्रेफर कोल्ड वेदर. उसे सर्दी का मौसम अच्छा नहीं लगता. ही डज नॉट एंजॉय इट मच. उसे ज्यादा पसंद नहीं है. अगले पे चलते हैं. admire. admire, इसको बोलेंगे मेरे साथ. admire. admire.
एडमायर यानी किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करना, अप्रूव करना, बहुत लाइक करना। टू रिगार्ड समवन और समथिंग विद रिस्पेक्ट और अप्रूवल, किसी चीज़ को बहुत पसंद भी करना। तो इसका यूज़ देखिए नेगेटिव सेंस में कैसे होगा, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इसको लेके आएंगे। दे डोंट एडमायर फ्लैशी लाइफस्टाइल। फ्लैशी लाइफस्टाइल मतलब बहुत ऐसा जिसमें बहुत दिखावा हो, उसे हम बोलते हैं फ्लैशी लाइफस्टाइल। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, फ्लैशी लाइफस्टाइल्स। सो दे डोंट एडमायर, उन्हें सादा जीवन पसंद है। इसका एक ये मतलब भी हो सकता है। तो इसको अगर हम वर्ड टू वर्ड इसको समझें, उन्हें बहुत दिखावे वाला जीवन पसंद नहीं है। दे डोंट एडमायर, दे डोंट अप्रूव ऑफ फ्लैशी लाइफस्टाइल। अगला देखिए, ही डजंट एडमायर पीपल हु लैक ह्यूमिलिटी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिनमें बेसिक ह्यूमिलिटी जैसी क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं होम असाइनमेंट पे। अब होम असाइनमेंट हमारी क्या है? राइट 5 sentences about your daily routine, include at least 3 negative sentences in that. कि I do not like to do this, I don't like doing it। इस तरह से contractions भी यूज कीजिए और do not भी यूज करिए और 3 negative sentences लिखिए। कैसे? एग्जाम्पल्स भी देख लो। I don't wake up on weekdays, I don't wake up late on weekdays, I wake up early, I don't wake up late on weekdays। देखिए एक ही चीज को कहने के अलग तरीके। She doesn't watch TV in the morning, she doesn't watch TV in the evening। इस तरह से कुछ आइडियाज मैंने दिए हैं, उसके हिसाब से आप 3 नेगेटिव सेंटेंसेस लिखिए और 5 सेंटेंसेस लिखिए अपने डेली रूटीन के। इसके साथ ही आज के लेसन को हम एंड करते हैं। जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आज की गई जो प्रैक्टिस है उसे और परफेक्ट करिए, वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ करिए और अगले सेशन के लिए गियर अप हो जाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।